और प्रशासन गुइया चाबी। आज मेरे भाइयों याद रखना, जवाब दिया है बहन, जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाबी और सो लगे देवर तुम बड़ी भाभी। अरे तुम्हें नहीं पता है, जब तुम्हारे देवर नंद का विवाह हो जाएगा, जब तुम्हारी देवरानी आ जाएगी तो वो वहां की महारानी बन जाएगी, लेकिन तुमको अरे दासी बनना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है, जवाब दिया है आज यशोधरा ने। मधुबाला अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई है, इसका सीधा मतलब है कि तू हमारे घर में फूट डालना चाहती, पागल हो गई है। तुझे नहीं पता है हमारे देवर जो नंद है हमारे बेटा राहुल को कितना प्यार करते हैं। जवाब दिया है बहन, इससे हमें क्या मतलब है, चाहे तुम्हारा बेटा राहुल राजा बने चाहे नंद राजा बने, भैया हमें क्या मिलने वाला है। आज उसी समय आज यशोधरा ने जवाब दिया है, मधुबाला तू हमारे घर में फूट दिलवाना चाहती है, और बोली है कि नकटी पगली बेशरम और बेहाल की गमारी, अरे ऊंच नीच की भावना कोई लेके आए। ऊंच नीच की, ऊंच नीच की, ऊंची नीच की भावना कोई लेके आए। रही गो बात समझाई, बात सुन मेरी बेनाई। आज जवाब दिया है मधुबाला ने, जवाब दिया है बहन तू पागल हो गई है। इसका मतलब है तू हमारे घर में फूट डालना चाहती है, यहां से चली जा। आज मधुबाला जो थी खड़ी होकर के आज धीमी धीमी चाल में चल देती है। उसी समय आज यशोधरा ने बुद्धि लगाई है, भला इस दासी को क्या मिलेगा, चाहे हमारा बेटा राहुल कपिलवस्तु का राजा बने, चाहे हमारे देवर नंद राजा बने, इस दासी को तो दासी के ही पद पर तो रहना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि ये हमारे भविष्य के बारे में सोच रही है। आज उसी समय यशोधरा ने मधुबाला की हाथ पकड़ करके बिठा लिया है। जवाब दिया है बहन, इधर बैठो। जवाब दिया है बहन तो क्या करें, आखिर हमारा बेटा राहुल कपिलवस्तु का राजा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा जब तुम्हारे महाराज जो है, तुम्हारे पिया जो है, जब कपिलवस्तु के महलों में भोजन करने के लिए आए, रात्रि भर अपने पुत्र को अच्छी तरीके से समझा देना, और सवेरे ही जैसे ही भगवान बुद्ध भोजन करने के लिए आए और भोजन करने के बाद चले, अपने पुत्र को पीछे से लगा देना। केवल एक ही बात कहे कि हे पिताजी मेरा अधिकार केवल हमें दे दो। आज हुआ ऐसा
आज मधवाला तो चली गई है, दूसरा दिन हुआ और जैसे ही दूसरा दिन हुआ भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को साथ में लेकर के कपिल वस्तु के महलों में भोजन करने के लिए आए। आज यशोधरा ने रात्रि समय अच्छी तरीके से अपने पुत्र को समझाया, जवाब दिया है बेटा जब तुम्हारे पिता भोजन करने के लिए आए और भोजन करने के बाद में जब चले तो तुम उनके पीछे पीछे चलते रहना। जब वो ये पूछे कि बेटा क्यों आ रहे, केवल एक ही बात कहना कि पिताजी मेरा अधिकार केवल हमें दे दो। आज दूसरा दिन हुआ, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को साथ में लेकर के भोजन करने के लिए आई। यशोधरा ने रात्रि में अपने पुत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। मेरे भाइयों याद रखना, इधर आज भगवान बुद्ध जो है भोजन करने के बाद जिस समय चले हैं कपिल वस्तु से के महलों से, आज यशोधरा ने वह 7 वर्ष का बालक पीछे लगा दिया। मेरे भाइयों ऐसा ही नहीं कि जब बाते गौतम चलती ने और नए पल की देर लगाए। याद रखना इधर, आज जैसे ही बेटा राहुल जो है आज भगवान बुद्ध के पीछे से जा रहा था, आज भगवान बुद्ध ने देखा है, जवाब दिया है बेटा राहुल आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। जवाब दिया है कि हे पिताजी मेरा अधिकार आप हमें दे दो। मेरे भाइयों आज भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है बेटा हमारे पास में कुछ नहीं रखा है, ना आप हमारे पुत्र हो ना हम तुम्हारे पिता हैं। आज मेरे भाइयों याद रखना भगवान बुद्ध ने मना कर दिया है, लेकिन बेटा राहुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मेरे भाइयों याद रखना इधर, आज जब बेटा राहुल नहीं माना है तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है कि बेटा राहुल मेरे पास में केवल धर्म धन ही है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ हम तुम्हें दे दे। जवाब दिया है बस पिताजी मुझे केवल वही। जवाब दिया बेटा क्या ये हम वस्त्र पहने हुए हैं तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। जवाब दिया हाँ पिताजी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही वस्त्र आप हमें भी पहनाओ।
बहुत समझाया भगवान बुद्ध ने, लेकिन बेटा राहुल एक भी बात को नहीं मान रहा है। मेरे भाइयों, इधर आज सार पुत्र को आदेश देकर के आज अपने बेटा का वर्णन करवाया है। वर्णन कराने के बाद बिच संग में सम्मिलित करके बट बगिया में पहुंच जाता। मेरे भाइयों याद रखना, इधर आज उसी समय जब बहुत देर हो गई है, बेटा राहुल नहीं लौट करके आए, तो आज यशोधरा ने मैया प्रजापति से जवाब दिया है, मैया काफी समय हो गया है, बेटा राहुल लौट करके नहीं आया। आज मेरे भाइयों हुआ ऐसा, आज यशोधरा के कहने के आधार पर मैया प्रजापति ने एक सेवक को भेजा है, तो वहां पर देखा है जाकर के बेटा राहुल वेचू बना बैठा हुआ है। आज मेरे भाइयों उसी समय यशोधरा को आकर के जैसे ही बताया है कि महारानी तुम्हारा बेटा जो है भिक्षु बना बैठा है, भगवान बुद्ध की शरण में चला गया है। आज जैसे ही यशोधरा ने सुना, यशोधरा रोने लगी है कि रोई गई गोपा सुकुमारी, रेना दिल में धीरज लावे। जवाब दिया है मैया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ।